शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने कसी कमर और इसी को लेकर के आज दिल्ली में झारखंड बीजेपी के प्रमुख नेताओं के साथ बैठक। इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली में आज झारखंड बीजेपी के प्रमुख नेताओं के साथ बैठक है, जहां पर प्रत्याशी के नाम पर केंद्र नेतृत्व के साथ होगा मंथन और इसी के साथ परिवर्तन यात्रा पर भी होगा विचार विमर्श। इस वक्त की बड़ी खबर है, झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने कमर कस ली है और इसी को लेकर के दिल्ली में आज झारखंड बीजेपी के प्रमुख नेताओं के साथ बैठक है, जहां पर प्रत्याशी के नाम पर केंद्र नेतृत्व के साथ मंथन होगा और परिवर्तन यात्रा पर भी चर्चा होगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर दिल्ली में आज झारखंड बीजेपी के प्रमुख नेताओं के साथ बैठक है और इसमें प्रत्याशी के नाम पर केंद्र नेतृत्व के साथ मंथन होगा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ लाइव अंजनी जुड़ चुके हैं। जी अंजनी, आज दिल्ली में बीजेपी के प्रमुख नेताओं के साथ बड़ी बैठक होने वाली, क्या कुछ जानकारी है इसके बारे में? दिल्ली में देखिए, बीजेपी की एक बड़ी बैठक है और उस बैठक को लेकर यदि बातचीत करेंगे तो कई मुद्दों पे बातचीत होने वाली है। उसमें विधानसभा का चुनाव है, प्रधानमंत्री 15 सितंबर को जमशेदपुर आ रहे हैं और इसके अलावा परिवर्तन यात्रा की शुरुआत जो बीजेपी करेगी, इन तमाम चीज़ों को लेकर मंथन हो रहा। लेकिन सभी जो चीज़ें हैं, सबसे महत्वपूर्ण है झारखंड विधानसभा का चुनाव। झारखंड विधानसभा के चुनाव में बीजेपी कितने सीटों पे चुनाव लड़ेगी, कौन कहां से चुनाव लड़ेगा, क्योंकि बीजेपी विधानसभा चुनाव के पहले एक सर्वे उन्होंने कराया है और उसी आधार पे तमाम चीज़ें निर्धारित होंगी, क्योंकि बीजेपी एक बड़ी राष्ट्रीय पार्टी है और झारखंड विधानसभा चुनाव में वो किसी भी कीमत पे चुनाव जीतना चाहती है। दरअसल 2019 का चुनाव आप देखेंगे तो वो कई तरह का सबक जो है वो बीजेपी को दे गया है। पहला सबक तो ये रहा है कि जो नॉन ट्राइबल सीएम बनाने से बीजेपी को काफ़ी घाटा हुआ है, उस पर एक बड़ा मंथन होगा। और 2019 के चुनाव में बीजेपी और आजसू के बीच गठबंधन नहीं हुआ था, जिसकी वजह से बीजेपी को भी नुकसान हुआ था और आजसू को भी नुकसान हुआ था। तो इस बार जो चुनाव होंगे, कौन बीजेपी के साथ शामिल होगा, कितनी सीटों पे चुनाव कौन लड़ेगा, ये तमाम चीज़ों को लेकर एक बड़ा ब्लूप्रिंट तैयार होगा। और इसमें राज्य से जो हैं ये बाबूलाल मरांडी गए हैं, अमर बावरी गए हैं और झारखंड के जो प्रभारी हैं शिवराज सिंह चौहान, वो वहाँ मौजूद हैं और चुनाव सह प्रभारी हेमंता विश्व शर्मा जो है वो वहाँ मौजूद हैं। जेपी नड्डा रहेंगे और इसके साथ आप देखेंगे जो तमाम जो संगठन से जुड़े जो बड़े नेता हैं, तमाम लोग रहेंगे। तो सीट शेयरिंग बीजेपी के लिए एक बड़ा मुद्दा होगा, क्योंकि इस तरह से जदयू भी झारखंड में चुनाव लड़ना चाहती है और जदयू 10 सीटों पे चुनाव लड़ना चाहती है। लेकिन जो खबरें हम लोगों के पास है, 3 से 4 सीटें जदयू को मिलेंगी और आजसू जो है वो भी लगभग 18 से 15 सीटों का दावा कर रही है। तो ये तमाम चीज़ों को लेकर बीजेपी के जो बड़े नेता हैं वो मंथन करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि किस रणनीति के तहत और कितने सीट पे कौन चुनाव लड़ेगा। ये एक मुद्दा है। दूसरी एक बड़ी बात ये भी है कि जो परिवर्तन यात्रा की जो शुरुआत होने वाली है वो संथाल परगना के भोगनाडीह से होगी। तो उसका क्या ब्लूप्रिंट होगा, क्योंकि देखेंगे झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर के बीजेपी की 2 जगहों पे बड़ी नज़र है। एक है कोल्हान और दूसरा है संथाल, क्योंकि संथाल और कोल्हान एक ऐसा राजनीति का बड़ा प्लेटफॉर्म है यहाँ से झारखंड की राजनीति चलती है। मतलब मुख्यमंत्री बनते हैं कोल्हान के, मुख्यमंत्री बनते हैं संथाल परगना के। तो हमें लगता है कि ये जो झारखंड की राजनीति की जो दो धुरी है, कोल्हान और संथाल, इन चीज़ों पे बीजेपी का मुख्य फोकस होगा। क्योंकि देखेंगे झारखंड विधानसभा के चुनाव में बीजेपी को कोल्हान में एक भी सीटें नहीं मिली थी। वहाँ कुल 14 सीटें हैं, जिसमें 11 सीट पे जेएमएम के विधायक हैं
और 3 सीटों पे कांग्रेस का है। तो बीजेपी पूरी प्लानिंग के साथ चुनाव लड़ना चाहती है और यही वजह है कि विधानसभा चुनाव के परिप्रेक्ष्य में जिस तरह से चंपई सोरेन को बीजेपी में शामिल किया गया है और कोल्हान की राजनीति को बेहतर बनाने के लिए प्रधानमंत्री का कोल्हान दौरा है और उसके ठीक बाद अमित शाह संथाल परगना का दौरा करेंगे। तो ये तमाम चीज़ों को लेकर एक मंथन होगा, लेकिन सीट शेयरिंग को लेकर के, सीटों को लेकर के मुख्य बातचीत होगी, क्योंकि झारखंड विधानसभा चुनाव में आप देखेंगे झारखंड में 28 सीटें हैं, ट्राइबल सीटें, और 2019 के चुनाव में बीजेपी को मात्र 2 सीटें मिली थी और उसकी जो सबसे बड़ी वजह थी नॉन ट्राइबल सीएम बनाने से बीजेपी को भारी नुकसान हुआ था। आजसू के साथ गठबंधन नहीं हुआ, उसके वजह से भी नुकसान हुआ था। तो हमें लगता है कि जो तमाम जो चीज़ें हो रही हैं उसको लेकर के ये बीजेपी जो है पूरी तरह से एक बड़ा जी बिल्कुल अंजलि, जैसा कि आपने बताया कि बीजेपी के तमाम बड़े नेता इस बैठक में शामिल होने वाले हैं और इसी के साथ आपने ये भी कहा कि कोल्हान में बीजेपी में शामिल हुए चंपई सोरेन। तो क्या चंपई सोरेन इस बार इस बैठक में शामिल नहीं हो रहे? देखिए, जब संगठन की बैठक होती है और जब बड़ी बैठक होती है तो उसमें जो राज्य के बीजेपी के जो अध्यक्ष होंगे झारखंड के वो होंगे और नेता प्रतिपक्ष, ये 2 बड़े नेता होते हैं जो तमाम चीज़ों में शामिल होते हैं। तो चंपई सोरेन अभी बीजेपी में हैं और अभी उन्हें कोई पद नहीं मिला है और वो एक, हम कह सकते हैं कि एक कार्यकर्ता के तौर पे है और ऐसे वो राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे, तो एक बड़ा चेहरा है। देखिए, ये भी तय होगा कि बीजेपी आने वाले विधानसभा चुनाव में किसे मुख्यमंत्री के तौर पे फोकस करेगी। तो हमें लगता है 4-5 नाम हैं। एक बाबूलाल मरांडी का नाम सबसे पहले है, दूसरे में आप देखेंगे तो आशा लकड़ा का नाम है, तीसरे में आप देखेंगे तो अर्जुन मुंडा का नाम है। तो इन चेहरों पे बीजेपी जो है चुनाव लड़ सकती है। और अभी चंपई सोरेन बीजेपी में आए हैं जो पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा में हुआ करते थे, तो वो भी एक बड़ा चेहरा हो सकते हैं, क्योंकि बीजेपी तमाम चीज़ें अंदर अंदर तय करती है और किसे सीएम बनाना है वो तुरंत फोकस नहीं करती है। लेकिन ये ऐसा लगता है कि बाबूलाल मरांडी, आशा लकड़ा जो रांची की पूर्व मेयर भी रही हैं, हो सकता है कि बीजेपी महिला मुख्यमंत्री बना सकती है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो एक बड़ी बैठक, एक बड़ा ब्लूप्रिंट तैयार होगा दिल्ली में। जी बिल्कुल अंजलि, तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने कमर कस ली है और इसी को लेकर दिल्ली में आज झारखंड बीजेपी के प्रमुख नेताओं की बैठक है और इस बैठक में प्रत्याशी के नाम और इसी के साथ ही मुख्यमंत्री का चेहरा और सीट शेयरिंग सहित कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी।